वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली अपने ट्रांसपोर्ट फ्लीट की ताकत को और इनहेंस करते हुए ये अनाउंस किया कि वह अपने पहले दिए गए C295 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर को और बढ़ाते हुए भविष्य में 50 और C295 की खरीद एयरबस कंपनी से करेगी। आपको बता दूं कि सितंबर 2021 में इंडिया ने यूरोपियन कंपनी एयरबस के साथ 56 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डील को साइन किया था, जिसके तहत पहले 16 एयरक्राफ्ट स्पेन की एयरबस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से डायरेक्ट बन के आने थे और तब तक इंडिया में बाकी बचे 40 एयरक्राफ्ट एयरबस टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की हेल्प से बड़ौदा में बनवाने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और जिसकी ओपनिंग के लिए स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज लास्ट ईयर अक्टूबर में आए भी थे तथा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ मिलकर C295 एयरक्राफ्ट को बनवाने की शुरुआत भी करवाई थी। एयरबस स्पेन के द्वारा कमिटेड सभी 16 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जा चुके हैं तथा बहुत ही जल्द इंडियन मेड C295 एयरक्राफ्ट भी टाटा की फैसिलिटी से रोल आउट होना शुरू हो जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स इन C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से सोवियत संघ से खरीदे गए AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा, जो कि करीब 125 की संख्या में 1980 से इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर रहा है। AN-32 तथा C295 दोनों ही एयरक्राफ्ट की क्षमता 5 से 10 टन कार्गो को लेके उड़ने की है। C295 एयरक्राफ्ट AN-32 एयरक्राफ्ट के मुकाबले कई नई खूबियों से लैस है। C295 करीब 5000 किलोमीटर तक की रेंज रखता है तथा अपने साथ 71 सोल्जर्स या फिर 5 से 10 टन का मिलिट्री पेलोड लेके उड़ सकता है। C295 AN-32 एयरक्राफ्ट का आइडियल रिप्लेसमेंट है। AN-32 लंबे समय से मीडियम साइज के कार्गो ले जाने के लिए अभी तक उपयुक्त माना जाता था, लेकिन समय के साथ इनके एवियोनिक्स पुराने पड़ चुके हैं, तो वहीं इनके एयरफ्रेम भी खराब होने शुरू हो चुके थे और इसीलिए इनकी कार्य क्षमता भी अब प्रभावित होना शुरू हो गई थी, जिसको समय रहते इंडियन एयरफोर्स ने नए तथा एडवांस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से बदलने का निर्णय लिया था और अब फिर से दिए गए एक्स्ट्रा 50 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर से अपनी कार्य क्षमता को समान रूप से बनाए रखने में सहायता मिलेगी। हालांकि कुछ लोग एक्स्ट्रा दिए गए 50 एयरबस C295 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर को इंडियन एयरफोर्स के हेवियर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IL-76 के रिप्लेसमेंट से जोड़ के बता रहे हैं, लेकिन यहाँ वे ये बात भूल जाते हैं कि IL-76 हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि लगभग 60 टन तक का पेलोड लेके उड़ सकता है। C295 के इंडक्शन के साथ अब इंडियन एयरफोर्स IL-76 के भी रिप्लेसमेंट के लिए कंसीडर करने वाले हैं, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स एक सेपरेट ऑर्डर देने की तैयारी कर रहा है जो कि 40 टन के एयरक्राफ्ट के हिसाब से होगा और इसके लिए जो पोटेंशियल कंटेंडर्स होंगे उसमें एयरबस का A400M 37 टन, लॉकहीड मार्टिन का C130J30 सुपर हरकुलस 22 टन तथा एम्ब्रर का C390 26 टन का होगा और ये सभी C295 एयरक्राफ्ट की तरह मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क पे होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरी दुनिया में इंडिया के जिन दो सिस्टम की सबसे ज्यादा बात हो रही है उसमें पहला तो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो कि इंडिया तथा रशिया के द्वारा ज्वाइंट रूप से डेवलप किया गया था, तो वहीं दूसरा वेपन पूरी तरीके से रशियन ओरिजिन का S-400 था। इन दोनों वेपन सिस्टम ने मिलकर पाकिस्तान का बैंड बजा दिया था। हालांकि इन दोनों सिस्टम के बाद भी कुछ ऐसे सिस्टम भी थे जो कि थोड़ा बहुत लाइमलाइट में आए थे, जैसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश तीर बैटल मैनेजमेंट सिस्टम, MR-SAM सिस्टम तथा राफेल जेट। लेकिन एक वेपन सिस्टम जिसने इन सभी वेपन सिस्टम के जितना ही कैपेबल परफॉर्मेंस दिया था लेकिन लाइमलाइट में नहीं आ सका, ये सिस्टम था इजराइल की रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल, जिसने बाकी सिस्टम के जितना ही पाकिस्तान के टेरर कैंप के ऊपर तबाही मचाई थी और वो भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान Su-30 MKI के द्वारा फायर की गई रैम्पेज मिसाइल से पाकिस्तान के मुद्रिके पे स्थित एक टेररिस्ट कैंप तथा बहावलपुर पे स्थित दूसरे टेररिस्ट कैंप को पूरा बर्बाद कर दिया गया था। तो वहीं जगुआर एयरक्राफ्ट के द्वारा लॉन्च किए गए एक और रैम्पेज मिसाइल ने सुक्कुर एयरबेस पे स्थित एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैंगर को भी डिस्ट्रॉय किया था और सबसे बड़ी बात, इन मिसाइल्स ने पास स्थित रेसिडेंशियल एरिया को बचाते हुए अपना स्ट्राइक मिशन पूरा किया। इन मिसाइल की रेंज लगभग 250 किलोमीटर तक की है।
जिसका मतलब फाइटर जेट को दुश्मनों के एयर डिफेंस में लगी मिसाइल की जद में आए बगैर ही दूर से इन रैंपेज मिसाइल को फायर किया जा सकता है। और इनकी इस परफॉर्मेंस से खुश होकर ही इंडियन एयरफोर्स इजराइल से इन मिसाइल का एक लार्ज ऑर्डर देने जा रही है। ये सभी मिसाइल इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत खरीदी जाएंगी। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।